बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 3 का सेक्शन बी जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सेक्शन बी में हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। तो इस यूनिट का जो स्ट्रक्चर है इसमें हमारे पास है जी सिंपल पास्ट टेंस। तो जिस तरह सिंपल प्रेजेंट टेंस था फ़ेल हाल सादा, इसी तरह सिंपल पास्ट टेंस फ़ेल माजी जो है सादा। तो बहुत इजी है। सेम सिंपल टेंस जो प्रेजेंट टेंस है उसी जैसा मेथड है इसका। तो सिंपल पास्ट टेंस पे हमने कुछ चैप्टर 1 में भी बात की थी, तो आज हम इसको जो है वो डिटेल से डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, सिंपल पास्ट टेंस, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी देखते हैं जी उर्दू में क्या पहचान होती है, उर्दू फ़िक्र कैसे होते हैं। तो उर्दू फ़िक्रों के आखिर में अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये, या ये अलिफ या, था, थी, थे वगैरह जैसे अल्फाज जो हैं वो आते हैं। इसमें ज़माना माजी पाया जाता है, यानी जो गुज़रा हुआ ज़माना है उसमें ये टेंस होता है। इसकी एग्जांपल्स हैं, हम कल चिड़ियाघर गए थे, उसने आखिरकार खत डाक में डाल दिया, हमने अपनी रिपोर्ट वक्त पर मुकम्मल कर ली। तो अब देखें जी एंड पे छोटी ये आई है, यहाँ पे ये अलिफ या आया है, यहाँ पे बड़ी ये आई है। तो एंड पे ये वाले हरूफ अगर आएँ तो हम इसको जो है वो कहेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस हैं। तो मतलब हमने ख़त लिखा, वो स्कूल गए, उन्होंने किताबें पढ़ी, उन्होंने खेला खाया। तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होंगे। तो ये होगी इसकी उर्दू में पहचान। अगर आपने उर्दू में फ़िक्रा आपको नज़र आए तो आपने पहचान किस तरह करनी है कि ये फ़िक्रा पास्ट टेंस का है। इसके बाद है जी इंग्लिश में बनाने का तरीका। अब इंग्लिश में बनाने का तरीका, जो सादा फ़िक्रे हैं उनको बनाने का बहुत ही सिंपल मेथड है। ये जो पहला मेथड उसने लिखा हुआ है ये सिंपल सेंटेंसेस के लिए है, सादा फ़िक्रों के लिए। तो सादा फ़िक्रे कैसे आपने बनाने हैं, आपने दूसरी फॉर्म सिर्फ यूज़ करनी है, जस्ट सेकंड फॉर्म। इसमें सादा फ़िक्रों में आपने हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने। जिस तरह आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी जो सादा फ़िक्रे थे उनमें आपने कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया था। तो सादा फ़िक्रों में आपने कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करना, जस्ट आपने सेकंड फॉर्म यूज़ कर लेनी है। अब ये फ़िक्रा उसने जो है वो ट्रांसलेट किया है, हम कल चिड़ियाघर गए थे। तो वही, अब जाना कि अंग्रेज़ी गो होता है, तो गो की सेकंड फॉर्म जो है वो वेंट है। वही वेंट टू ज़ू येस्टरडे, हम कल चिड़ियाघर गए थे। तो ये इसकी जो है वो इंग्लिश हो जाएगी। आपने कोई हेल्पिंग वर्ब जो है वो इसमें यूज़ नहीं किया। इसके बाद है उसने आखिरकार खत डाक में डाल दिया, शी फाइनली मेल्ड द लेटर। अब मेल का मतलब होता है डाक में डालना, तो मेल की सेकंड फॉर्म जो है वो मेल्ड द लेटर। इसके बाद है जी हमने अपनी रिपोर्ट वक्त पर मुकम्मल कर ली, वही फिनिश्ड। मुकम्मल करना की अंग्रेज़ी होती है फिनिश, और इसकी सेकंड फॉर्म लग गई फिनिश्ड। अब रिपोर्ट ऑन टाइम, हमने वक्त पर अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। तो आपने देखा जी इंग्लिश बनाते वक्त पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सादा फ़िक्रों में कोई आपने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करना, जस्ट आपने सेकंड फॉर्म जो है वो यूज़ करनी है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आप लगाकर फ़िक्रे जो हैं वो सादा फ़िक्रे ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके बाद हैं सवालिया फ़िक्रे। अब ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि जब भी सवालिया फ़िक्रे होंगे या मनफी फ़िक्रे होंगे तो उनमें कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जो है वो लाजमी आएगा, चाहे वो जिस टेंस के भी हों। कोई भी टेंस हो, सवालिया फ़िक्रे जो होंगे वो हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं होंगे। तो आपने क्या करना है जी, फ़िक्रे के शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए। तो इसका एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वो है जी डिड। तो आपने सारे फ़िक्रों में जो भी आपका सब्जेक्ट हो, आपने सब के साथ डिड लगाना है, और डिड को आपने शुरू में लगा देना है क्योंकि आप सवालिया फ़िक्रा बनाना चाह रहे हैं। और आखिर में आपने साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा देना है, सवालिया निशान, और पहली फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ये आपने बात याद रखनी है कि जहाँ पे डिड आ जाएगा, डिड के साथ आपने हमेशा पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म।
तो आप यूं भी जो है वो इसको मेमोराइज़ कर सकते हैं कि सादा फ़िक्रों में आपने सिर्फ सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। सादा के अलावा आपके पास सवालिया होंगे या मनफी होंगे, आपने उन सब में फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। क्योंकि सादा और सवालिया और मनफी फ़िक्रों में हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाता है डिड, और डिड के साथ हमेशा पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। अब इसी सेंटेंस को वो सवालिया फ़िक्रों में चेंज कर रहा है। हम कल चिड़ियाघर गए थे, तो अब उस वो सवालिया बना रहा है, क्या हम कल चिड़ियाघर गए थे। तो क्या बनाने के लिए आपने जो हेल्पिंग वर्ब है उसको शुरू में लगा देना है। अब एक ही हेल्पिंग वर्ब है, डिड है, तो डिड को आपने शुरू में लगा देना है। बाकी सेम सेंटेंस उसी तरह वही वेंट टू ज़ू, या वेंट नहीं अब लगना, अब फर्स्ट फॉर्म लगनी है, यहाँ पे गो लगना है क्योंकि पीछे डिड आ गया ना। डिड वही गो टू ज़ू यस्टरडे, क्या हम कल चिड़ियाघर गए थे। इसके बाद है उसने आखिरकार खत डाक में डाल दिया। तो यहाँ पे सेंटेंस जो सवालिया है वो ये बनेगा, क्या उसने आखिरकार खत डाक में डाल दिया। डिड शी फाइनली मेल द लेटर। अब मेल्ड जो था सेकंड फॉर्म लगी हुई थी, लेकिन यहाँ पे मेल लगना है क्योंकि डिड आ गया। इसके बाद है हमने अपनी रिपोर्ट वक्त पर मुकम्मल कर ली। सवालिया ये बनेगा, क्या हमने अपनी रिपोर्ट वक्त पर मुकम्मल कर ली। तो डिड वी फिनिश आवर रिपोर्ट ऑन टाइम, क्या हमने अपनी रिपोर्ट जो है वो वक्त पर ख़त्म कर ली। तो फिनिश होता है ख़त्म करना, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है यहाँ पे। इसके बाद है मनफी फ़िक्रे। मनफी फ़िक्रों में आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब जो डिड है, डिड के साथ आपने नॉट लगा देना है, और हेल्पिंग वर्ब डिड ही होगा मनफी फ़िक्रों में, और सब के साथ आपने डिड लगाना है, और डिड के साथ आपने हमेशा फ़र्स्ट फॉर्म जो है पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है। मसलन अब इन्हीं को वो सवालिया बना रहा है कि हम कल चिड़ियाघर नहीं गए थे, वही डिड नॉट। अब सब्जेक्ट के बाद हमारा डिड आएगा हेल्पिंग वर्ब। डिड को आपने शुरू में नहीं लगाना क्योंकि शुरू में तब लगाते हैं जब फ़िक्रा सवालिया हो। तो वही डिड नॉट, और डिड के साथ आपने नॉट लगाना है क्योंकि फ़िक्रा मनफी है। गो टू ज़ू, अब यहाँ पे गो की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होनी है, गो टू ज़ू यस्टरडे, हम कल चिड़ियाघर नहीं गए थे। इसके बाद है उसने आखिरकार खत डाक में नहीं डाल दिया। शी डिड नॉट फाइनली मेल द लेटर। इसके बाद है हमने अपनी रिपोर्ट वक्त पर मुकम्मल नहीं करी। तो वही डिड नॉट फिनिश आवर रिपोर्ट ऑन टाइम। तो ये थे मनफी फ़िक्रे। तो बहुत ही ईजी मेथड है, जस्ट आपने पहले पहचान करनी है कि उर्दू फ़िक्रे जो हैं वो किस तरह के होते हैं, अगर आपके पास उर्दू में सेंटेंसेस आ जाएं। इसके बाद आपने इंग्लिश कैसे बनानी है जी। आपका जो सादा फ़िक्रे होंगे पास्ट इंडेफिनेट टेंस के, उनमें आपने हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल नहीं करना और जस्ट सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, आपके सेंटेंसेस बन जाएंगे। इसके बाद सवालिया फ़िक्रों में आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, और हेल्पिंग वर्ब एक ही है, वो डिड है। डिड को आपने शुरू में लगा देना है। अब आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस जो था उसमें आपके दो हेल्पिंग वर्ब थे, डू और डज थे। तो आपको चूज़ करना पड़ता था कि डू किन के साथ लगाना है, ही शी इट या अकेला नाम हो तो डज लगाते हैं, अगर आई वही दे यू या ज़्यादा नाम हो तो डू लगाना होता था। लेकिन यहाँ पे डिड है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, सब ही शी इट या अकेला नाम हो या आई वही दे यू ज़्यादा नाम हो, सब के साथ आपने डिड ही यूज़ करना है। और डिड के साथ फिर एक बात याद रखनी है कि आपने हमेशा पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है। डिड को शुरू में लगा दें और फिर पहली फॉर्म के साथ आप सेंटेंस मुकम्मल करें, और एंड पे सवालिया निशान लगा दें, तो आपका फ़िक्रा जो है ये बन जाएगा। इसके बाद मनफी फ़िक्रे हैं। मनफी फ़िक्रों में आपने वही हेल्पिंग वर्ब डिड और उसके बाद आपने नॉट लगा देना है, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने सेंटेंस जो है वो कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह ये तरीक़ाकार है जी पास्ट इंडेफिनेट टेंस का। नेक्स्ट हमारे पास है जी फॉर्मिंग द सिंपल पास्ट टेंस। आप जो सिंपल पास्ट टेंस की जी फॉर्म्स हैं उनको आप कैसे बनाते हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब जो है फर्स्ट से सेकंड कैसे बनाते हैं। अब वो कह रहा है वर्ब एंडिंग इन ई। अगर वर्ब के एंड पे ई आ जाए, कोई ऐसा वर्ब जिसके एंड पे ई आ रहा हो, तो आपने क्या करना है, जस्ट ऐड डी, उसके आगे डी लगा देना है, आपका जो वर्ब है वो सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे उसने एग्ज़ाम्पल दिया है, लिव है, लिव के एंड पे ई आ गया तो आपने आगे सिर्फ डी लगा देना है, तो आपकी ये सेकंड फॉर्म बन जाएगी, लिव्ड बन गया। इसके बाद डेट है, डेट के एंड पे ई आ गया तो आपने डी लगा देना है, डेटेड बन गया, इसकी सेकंड फॉर्म बन गई।
तो ये पहला जो है वो रूल बहुत ही ईजी था, इसमें जस्ट आपने डी लगा देना है। इसके बाद एक कंसोनेंट अगर आ जाए, ये दूसरा रूल है, अगर कंसोनेंट आए और कंसोनेंट के साथ वाई आ जाए। अब कंसोनेंट क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, जो वावल ना हो। वावल होते हैं जी ए ई आई ओ और यू, ये 5 वावल्स होते हैं इंग्लिश में। इनके अलावा जितने भी होते हैं लेटर्स, वो कंसोनेंट होते हैं। उनके साथ अगर वाई आ जाए, एंड पे वाई आ जाए और पीछे कोई कंसोनेंट आए, तो फिर आपने क्या करना है, ई डी लगा देना है। चेंज वाई टू आई एंड ऐड ई डी। आपने क्या करना है, इस एंड वाले वाई को चेंज कर देना है किस में जी, आई में। वाई को आपने रिप्लेस करना है आई से, और फिर एंड पे ई डी लगा देना है। जिस तरह अब ट्राई आ गया, एंड पे वाई आ गया, और पीछे कंडीशन ये है कि पीछे एक कंसोनेंट होना चाहिए। ये जो आर है ये कंसोनेंट है, ये वावल नहीं है। अगर वाई के पीछे वावल आए तो फिर उसका और रूल है, ये आपने गौर से देखना है। अगर एंड पे वाई आए और पीछे वावल ना हो, कंसोनेंट हो, तो फिर आपने वाई को चेंज करना है आई में। टी आर तो इसी तरह लिखा रहेगा, जो वाई है उसको हमने चेंज किया आई में, और आगे आपने ई डी ऐड कर दिया, तो ये आपका जो है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बन गई। इसी तरह किराया है हमारे पास, किराए में भी एंड पे वाई आ रहा है और पीछे जो है वो कंसोनेंट है, तो वाई को आपने चेंज किया आई के साथ और आगे ई डी लगा दिया, तो सेकंड फॉर्म जो है वो बन गई। इसके बाद है, अगर वन वावल हो, वन कंसोनेंट हो, लेकिन डब्ल्यू और वाई ना हो, डब्ल्यू या वाई ना हो, एक वावल हो, एंड पे कंसोनेंट हो, एंड पे वावल ना हो, कंसोनेंट हो, और जो सेकंड लास्ट होगा एंड वाले से पहले वाला लेटर वो वावल हो, लेकिन कौन सा वावल हो, डब्ल्यू और वाई वाला ना हो, तो फिर आपने क्या करना है, डबल कंसोनेंट, कंसोनेंट को आपने डबल कर देना है और फिर ई डी लगा देना है। अब फॉर एग्जांपल ये टैप है, तो अब देखें जी रूल को देखें पीछे, आखिरी जो है वो कंसोनेंट होना चाहिए और आखिरी से पहला जो है वो वावल होना चाहिए। अब यहाँ पे आखिरी जो पी है, पी आपको पता है कंसोनेंट है, वावल नहीं है, और उससे पिछला जो है वो उसने कहा है वावल होना चाहिए, तो वो ए है, ए आपको पता है वावल है, तो वावल आ गया। उसके बाद कंसोनेंट आ गया, तो आपने क्या करना है, कंसोनेंट जो है एंड वाला, इसको आपने डबल करना है। टैप को आप टैप ही लिखेंगे, फिर पी को आपने डबल करना है, एक तो पहले लिखा हुआ है, एक आपने और लिखना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, ऐड ई डी, उसके बाद आपने ई डी लगा देना है, तो आपकी सेकंड फॉर्म जो है वो क्रिएट हो जाए। इसी तरह कोमिट है, एंड पे कंसोनेंट है, उसके पीछे वावल है, तो आपने क्या करना है, कंसोनेंट को डबल करना है, ये टी को उसने डबल कर दिया, और फिर आगे ई डी लगा देना है, तो आपका सेकंड फॉर्म बन जाएगी। इसके बाद एनीथिंग एल्स, कोई और वर्ब होगा तो उसके एंड पे जस्ट आपने ई डी लगा देना है, जिस तरह बॉयल है तो उसका बॉयल्ड बन जाएगा। तो ये कुछ रूल्स थे। इसके बाद नेक्स्ट अगले पेज पे और भी कुछ रूल्स हैं। अच्छा जी, ये तो सेम उसी तरह फिल है तो एंड पे ई डी लगा देना, फिल्ड बन गया। हैंड है तो उसके एंड पे ई डी लगा देना, हैंडेड बन गया। तो ये उन रूल से हट कर है। इसके बाद है, ऑल दो मैनी वर्ब्स इन इंग्लिश फॉर्म देयर पास्ट टेंस विद ई डी। वो कह रहा है कुछ वर्ब्स जो हैं वो ई डी से अपने पास्ट फॉर्म बनाते हैं, लेकिन कुछ नहीं बनाते, सम डू नॉट, दे आर कॉल्ड इर्रेगुलर वर्ब। अब वो जो वर्ब जिनके एंड पे ई डी लगाने से उनकी सेकंड फॉर्म नहीं बनती, तो उनको हम इर्रेगुलर वर्ब्स जो हैं वो बोलते हैं। द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट इर्रेगुलर वर्ब्स आर बी, हैव एंड डू। वो कह रहा है तीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो कॉमन हैं इर्रेगुलर वर्ब्स, वो बी, हैव और डू हैं। बी इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, बी जो है वो बहुत मुश्किल है, बिकॉज इट्स फॉर्म्स आर डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन देयर सब्जेक्ट। वो कह रहा है कि बी की जो फॉर्म्स हैं वो बड़ी डिफरेंट होती हैं। अब आपने क्या करना है, अगर बी आ जाए तो बी को आपने चेंज करना है वाज में या वर में, पास्ट टेंस बनाते हुए। अगर बी फिक्रे में आ जाए तो बी को आपने चेंज करना है वाज में या वर में। फिर आपने सब्जेक्ट देखना है, ये सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। अगर आपका प्रोनाउन जो है वो आई हो, या फिर यू हो, या इसके बाद आपके पास वही हो, या दे हो, आई वही दे यू या ज़्यादा नाम हो, तो इन सब के साथ आपने क्या करना है, वर लगा देना है। बी को आपने चेंज करना है वर में।
ये बी जो है इसको आपने रिप्लेस करना है वर के साथ। लेकिन अगर हमारे पास ही शी इट या अकेला नाम आ जाए तो इसको आपने चेंज कर देना है वाज के साथ। तो ये बी जो है इसके लिए आपने याद रखना है कि ये एक इर्रेगुलर वर्ब है, और इसको चेंज करते हुए एक बात का ख्याल रखना है कि आपने इसकी सेकंड फॉर्म जो बनानी है वो वाज बनानी है या वर्ब बनानी है। अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो ही शी इट या अकेला नाम है तो आपने इसको वाज में चेंज करना है। लेकिन अगर आपके पास आई है यू, वही, दे वगैरह या ज़्यादा नाम हो तो आपने इसको वर्ब में चेंज करना है। इसके बाद हमारे पास है जी हैव और डू की जो फॉर्म्स हैं। अच्छा जी, हैव एंड डू। अब अगर आपके पास हैव आ जाए तो हैव को आपने चेंज कर देना है हैड के अंदर, पास्ट टेंस बनाते हुए सेकंड फॉर्म जो बनानी है हैव की आपने हैड कर देनी है। और अगर डू आ जाए तो डू की आपने सेकंड फॉर्म जो है वो डिड कर देनी है। तो अदर इरेगुलर वर्ब्स फॉल इनटू थ्री मेन कैटेगरीज। वो कह रहा है कि कुछ और जो इरेगुलर वर्ब है, अब तीन तो ये हो गए बी, हैव और डू। बी को क्या करना है वाज या वर में चेंज करना है, अगर ही शी इट या अकेला नाम हो तो वाज, अदरवाइज आपने वर लगाना है। इसके बाद हैव आ जाए तो उसको हैड में चेंज कर देना है, अगर डू आ जाए तो उसको डिड में चेंज कर देना है। फिर वो कह रहा है कि जो इनके अलावा, इन तीनों के अलावा जो इरेगुलर वर्ब होंगे वो कुछ इस किस्म के होंगे जी। पहली कैटेगरी वो लिख रहा है वर्ब विच डोंट चेंज। ऐसे वर्ब्स कुछ होंगे जो बिल्कुल चेंज नहीं होते, जिस तरह कट है तो उसकी सेकंड फॉर्म भी कट ही होती है, इसको इसमें चेंज नहीं आता, कट कट कट। तो इसकी तीनों फॉर्म जो हैं वो यही होती हैं। अच्छा जी, इसके बाद है हिट। तो हिट की भी सेकंड फॉर्म हिट होती है। फिट है, फिट की भी सेकंड फॉर्म फिट होती है। इसके बाद वो कह रहा है कि वर्ब्स विच चेंज देयर वावल। कुछ ऐसे इरेगुलर वर्ब होते हैं जो सिर्फ अपना वावल चेंज करते हैं। जी ई टी गेट है, गेट में ई वावल है तो ई को रिप्लेस कर दिया जाता है ओ के साथ, गेट गॉट, गॉटन। सेकंड फॉर्म इसकी गॉट बनती है, आपने वावल को चेंज करते हैं। इसी तरह सिट है, सिट में आई वावल है तो आई को आपने रिप्लेस कर देना है ए के साथ, यहाँ पे ए वावल है तो वावल की जगह आपने जो है दूसरा कोई वावल यूज़ कर लिया। इसी तरह ड्रिंक है, ड्रिंक में आई वावल है तो आई की जगह पे ए रिप्लेस हो गया ड्रैंक। तो ये इस तरह के पहली कैटेगरी है जो चेंज नहीं होते जिस तरह ये ऊपर वाले हैं। दूसरी है जो अपना वावल चेंज करते हैं। तीसरी कैटेगरी है ये वर्ब विच चेंज कम्प्लीटली। कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, पहले से डिफरेंट हो जाते हैं। जिस तरह ये कैच है तो ये कॉट में चेंज हो गया, CAUGHT कॉट, बिल्कुल ही डिफरेंस हो गया, कोई सीक्वेंस ही नहीं है। इसी तरह ब्रिंग है तो ब्रॉट में चेंज हो गया, ब्रिंग जो है वो और साउंड दे रहा है, ब्रॉट और दे रहा है। इसी तरह टीच है टॉट, तो ये जो थे हेल्पिंग सॉरी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो बनाने के कुछ रूल्स थे, इनको आपने फॉलो कर लेना है, ज़हन नशीन कर लेना है। इसके बाद हमारे पास ये छोटी सी एक्सरसाइज है। आई वॉज डैश टू द बर्थडे पार्टी ऑफ माई नाइसी। मैं जो हूँ वो अपनी भतीजी या भतीजे के बर्थडे पार्टी पर इनवाइटेड। यहाँ पे इनवाइटेड आएगा क्योंकि इनवाइटेड का मतलब होता है दावत दिया गया। तो मुझे दावत दी गई अपने भतीजे या भतीजी की बर्थडे पार्टी पर, तो यहाँ पे आपने जो है वो इनवाइटेड यूज़ करना है। सेकंड फॉर्म यूज़ होगी आपको पता है। इसके बाद है माई ब्रदर डैश आ न्यू मोटरसाइकिल लास्ट वीक। मेरे भाई ने पिछले हफ्ते एक नई मोटरसाइकिल ख़रीदी। तो यहाँ पे बाई की सेकंड फॉर्म होगी बॉट, बॉट। इसके बाद है आमना रिसेंटली डैश हर ओल्ड टीचर आफ्टर ईयर्स। आमना जो है उसने सालों बाद अपने जो पुराने टीचर हैं उनको क्या किया, विज़िट किया, यानी वो उनसे मिली। तो यहाँ पे आपके पास आएगा जी विजिटेड। इसके बाद है जुनेद एंड लैला डैश द रिपोर्ट। तो यहाँ पे जुनेद और लैला ने रिपोर्ट जो है वो रेड यूज़ होगा, यानी उन्होंने रिपोर्ट पढ़ ली, रेड। जुनेद और लैला ने रिपोर्ट पढ़ ली। आई डैश आ ब्यूटीफुल रेडी टू वियर ड्रेस एट द शॉप। तो यहाँ पे सा यूज़ होगा, आई सा ब्यूटीफुल रेडी टू वियर। तो सी की सेकंड फॉर्म जो है वो सा यहाँ पे आपने यूज़ कर लेनी है।
इसके बाद है द फ्रेंड्स आर नॉट टॉकिंग दीज डेज बिकॉज दे हैव रिसेंटली डैश विद ईच अदर। वो कह रहा है दोस्त जो है वो आजकल एक दूसरे से बात नहीं कर रहे क्योंकि वो फॉट, वो एक दूसरे से झगड़े हुए हैं, लड़े हुए हैं, उनकी लड़ाई हुई है। FOUGHT, फाइट की सेकंड फॉर्म है फॉट। महमूद डैश पार्ट टाइम टू मेक मनी, मेक सम मनी। महमूद ने पार्ट टाइम वर्कड, काम किया। महमूद वर्कड। इसके बाद है माई एल्डर सिस्टर डैश फॉर ईयर्स एट अ कॉलेज। मेरी जो बड़ी बहन है वो कॉलेज में सालों से काम कर रही है, वर्कड। तो यहाँ पे भी वर्कड आप या स्टडीड भी लगा सकते हैं, पढ़ रही है ये भी हो सकता है, वर्कड भी लगा सकते हैं, काम कर रही है। तो जस्ट आपने फॉर्म ही लगानी है, इसका ये कोई इशू नहीं है कौन सा वर्ड आप लगाते हैं। माई चिल्ड्रन रियली डैश हार्ड फॉर देयर एग्ज़ाम्स। तो माई चिल्ड्रन वर्कड हार्ड, यहाँ पे भी वर्कड आ सकता है। मेरे बच्चे जो हैं उन्होंने सख्त मेहनत की अपने एग्ज़ाम्स के लिए। इसके बाद है आई डैश माई फ्रेंड आफ्टर 10 years। मैं 10 सालों के बाद अपने दोस्त को मिली। तो यहाँ पे विजिटेड आ सकता है। और यहाँ पे जो एल्डर सिस्टर के लिए है, यहाँ पे टॉट भी लिख सकते हैं कि वो पढ़ा रही है, तो वर्कड भी लिख सकते हैं। टीच की सेकंड फॉर्म टॉट भी लगा सकते हैं। तो ये थी जी एक्सरसाइज। इसके बाद नेक्स्ट उसने एक और एक्सरसाइज दी हुई है और उसने कहा है कि जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो उसने साथ दे दिया है और उसको उसने कहा है पास्ट टेंस में चेंज करें, आप उसको सेकंड फॉर्म में चेंज करें। माई ग्रैंड फादर हैड अ वेरी एक्साइटिंग लाइफ व्हेन ही वाज यंग ही लिव ऑन अ फार्म इन द कंट्री। अब लिव जो है उसने फॉर्म ऑफ वर्ब बता दिया है, तो उसने कहा है इसको आप पास्ट में चेंज करें। तो आपको पता है, आपने रूल पढ़ा है, एंड पे अगर ई आ जाए तो उसके आगे आपने जस्ट जो है वो डी ऐड कर देना है, तो लिव्ड ये हो जाएगा, ये वाला वर्ब जो है लिव्ड। ऑन अ फार्म इन द कंट्री हिज पेरेंट्स रेज। तो रेज के एंड पे भी ई आता है, तो आपको पता है आपने इसको रेज्ड कर देना है, ई के आगे आपने डी लगा देना है, और कोई चेंज नहीं है। कैटल एंड ही लुक। अब लुक जो है इसको देखें जी, ये भी रूल आपने पढ़ा है, एंड पे अगर कंसोनेंट हो और उसके पीछे वावल हो तो फिर आपने क्या करना है, एंड पे आपने ई डी ऐड कर देना है, लुकड। तो ये दूसरा रूल था गालबन। इसके बाद है आफ्टर द काउज व्हेन ही वाज 18 ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी वेयर ही। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं जी। वेयर इज स्टडी। अब स्टडी जो है ये भी रूल आपने पढ़ा है, अगर एंड पे वाई हो और वाई के पीछे कोई कंसोनेंट हो तो आपने क्या करना है, वाई को ख़त्म करना है। बाकी तो आप पिछले हरूफ सेम लिखेंगे, STUD तक सेम लिखना है। वाई जो है वाई को आपने चेंज करना है आई के अंदर और उसके आगे आपने ED लगा देना है, तो ये स्टडीड बन जाएगा। स्टडीड फ़िलासफ़ी। ही आल्सो प्ले। अब प्ले में आप देखें जी, एंड पे वाई है और पीछे वावल है। अब ये रूल जो है ये इसलिए है कि अगर वाई के पीछे कंसोनेंट हो, अगर तो वाई के पीछे कंसोनेंट होता तो आपने वाई को आई में चेंज करना था और फिर उसको आपने ED ऐड करना था। लेकिन अब वाई के पीछे कंसोनेंट नहीं है, वावल है, तो आपने सेम इसको इस तरह लिखना है, वाई को चेंज नहीं करना, सिर्फ एंड पे आपने ED लगा देना है। द पियानो इन पॉपुलर बैंड ही ट्राई। अब ट्राई में देखें जी, एंड पे वाई है और पीछे जो है वो कंसोनेंट है, तो आपने वाई को चेंज करना है जी आई के अंदर और फिर ED ऐड कर देना है। इसके बाद है टू ज्वाइन द एयर फोर्स बट द एंड ही एंड। अब एंड जो है वो इरेगुलर वर्ब है, इसके एंड पे आपने ED लगा देना है, एंडेड हो जाएगा। तो इसके बाद है जी अप इन द नेवी इन द अरेबियन ओशन ड्यूरिंग द वार अ टॉर्पेडो रिप, RIP रिप। तो आपको पता है जी रिप में हमारे पास एंड पे कंसोनेंट है और पीछे एक वावल है, तो आपने ये भी रूल पढ़ा है आपने
कंसोनेंट जो है उसको डबल कर देना है और फिर ई डी ऐड कर देना है, तो ये रिप्ड हो जाएगा। इसके बाद है एस्केप। एस्केप के एंड पे ई आ रहा है तो सिंपल ये पहला रूल है, आपने इसको एस्केप्ड कर देना है, एस्केप्ड हो जाएगा। इसके बाद सेल है। सेल में हमारे पास एंड पे कंसोनेंट आ रहा है और पीछे वावल आ रहा है, तो आपने क्या करना है जी, SAIL और एंड पे आपने ED लगा देना है, तो ये सेल्ड हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे एक रह गया डिस्ट्रॉय, तो डिस्ट्रॉय में आपने जो है वो इसको भी डिस्ट्रॉयड कर देना है, क्योंकि ये भी पहले रूल्स के अंदर नहीं आ रहा, वाई के पीछे जो है वावल आ रहा है। तो अगर कंसोनेंट होता तो फिर आपने वाई को चेंज करना था, लेकिन अब वाई जो है वो चेंज नहीं होगा, तो ये डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे एक और छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको भी देख लें, मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। येस्टरडे इवनिंग आई डैश माई फेवरेट प्रोग्राम ऑन टेलीविज़न। येस्टरडे यानी कल, गुज़रा हुआ कल, मैंने टीवी पर एक प्रोग्राम, अपना जो पसंदीदा प्रोग्राम है वो क्या किया जी, तो देखा ही होगा, ज़ाहिर बात है। तो यहाँ पे वॉच, टीवी देखना के लिए वॉच इस्तेमाल होता है, लेकिन आपने इसकी सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है वॉच्ड, तो यहाँ पे उसने जो है वो इसको सॉल्व किया हुआ है वॉच्ड ED लगा कर। इसके बाद है आई डैश माई टीथ ट्वाइस ट्वाइस येस्टरडे, मैंने कल अपने दांत जो है वो 2 दफ़ा ब्रश की है, तो यहाँ पे ब्रश है तो ब्रश को भी आपने ब्रश्ड कर देना है, ED लगा देना है, एंड पे आपने ED कर देना है। इसके बाद है जी आई वाज डार्क सो आई डैश ऑन द लाइट, तो सो आई डैश ऑन द लाइट, तो यहाँ पे स्विच आएगा कि इट वाज डार्क, अंधेरा था इसलिए मैंने लाइट का स्विच जो है वो ऑन कर दिया, तो यहाँ पे स्विच नहीं आएगा, स्विचड आएगा। यहाँ पे भी एंड पे ED लगाना है आपने। तो ये सारे वर्ब ऐसे हैं जिनके एंड पे आपने ED लगाना है। तो यहाँ पे भी आपके पास जो आएगा वो स्विचड आएगा। इसके बाद है द म्यूज़िक कंसर्ट लास्ट नाइट डैश एट 7:30 एंड डैश एट मिडनाइट, तो शुरू वो कह रहा है 7:30 हुआ और ख़त्म जो है वो आधी रात को हुआ, तो स्टार्ट, यहाँ पे स्टार्ट है तो इसके एंड पे भी आपने ED लगा देना है, स्टार्टेड हो जाएगा। एंड डैश एट मिडनाइट और एंड हुआ, एंड यहाँ पे होगा जी, ये एंड है, एंड जो है वो आधी रात को हुआ, तो एंड को भी आपने सेकंड फॉर्म बनाने के लिए इसके एंड पे ED लगा देना है, एंडेड हो जाएगा। इसके बाद है द एक्सीडेंट डैश लास्ट संडे आफ्टरनून, तो एक्सीडेंट जो है वो कब वाक़या हुआ, तो यहाँ पे हैपन है, हैपन का मतलब होता है वाक़या होना, हैपन के एंड पे आपने ED लगा देना है, तो ये हैपन्ड बन जाएगा। इसके बाद है व्हेन आई वाज चाइल्ड आई डैश टू बी अ डॉक्टर, जब मैं बच्चा था तो मैं डॉक्टर बनना चाहता था, तो यहाँ पे वांट है, वांट का मतलब होता है चाहना, तो वांट की आपने सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है ED लगा कर। इसके बाद है परवीन शाकर डैश फ्राम 1952 टू 1994, परवीन शाकर जो है वो ज़िंदा रही या इतनी उम्र जो है उसने गुजारी, तो लिव, यहाँ पे लिव है, लिव की आपने सेकंड फॉर्म आपने जस्ट इसके एंड पे ED लगा देना है, लिव्ड कर देना है आपने यहाँ पे। इसके बाद है वी डैश आवर वेकेशन लास्ट ईयर, हमने पिछले साल अपनी छुट्टियां जो हैं वो इंजॉय की, लुत्फ़अंदोज़ हुए, तो यहाँ पे आपने इंजॉयड लगाना है। इसके बाद है वी डैश इन अ गुड होटल, हम एक अच्छे होटल में हमने स्टे किया, तो यहाँ पे स्टेड आपने लगा लेना है। इस तरह तीन और भी हैं। टू डे द वेदर इज़ सनी बट येस्टरडे इट डैश द होल डे, आज वो कह रहा है गर्मी वाला मौसम है लेकिन कल सारा दिन जो है वो बारिश हो रही थी, तो यहाँ पे आपने रेन नहीं लगाना, रेनड लगाना है, सेकंड फॉर्म ही यूज़ करनी है, तो रेन की सेकंड फॉर्म में जस्ट ED लगाने से बन जाती है। इसके बाद इट वाज हॉट इन रूम सो आई डैश द विंडो, वो कह रहा है रूम में गर्मी है तो मैंने क्या किया जी, मैंने ओपन द विंडो, मैंने खिड़की जो है वो खोल ली, तो यहाँ पे भी ED लगा कर ओपनड कर देना है। इसके बाद द वेदर वाज नॉट सो हॉट येस्टरडे, कल जो है वो मौसम ज़्यादा गर्म नहीं था, सो वो डैश क्रिकेट, तो हम क्रिकेट जो है वो
खेल सकते थे, तो यहाँ पे प्ले आ जाएगा, प्लेड क्रिकेट, हमने क्रिकेट खेली। तो यहाँ पे भी आपने जस्ट ईडी यूज़ कर देना है, प्लेड।